हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एकांश और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे स्ट्रेस कहा जाता है। और सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे आप अच्छे से जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाएंगे और भगवान कृष्ण आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि स्ट्रेस है उस पर बात करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि शायद ही कोई होगा आज के समय में जो जिसके अंदर स्ट्रेस ना हो और जो स्ट्रेस के पर से ना जूझ रहा हो। किसी न किसी प्रकार से कभी ना कभी आज कम से कम उम्र में भी लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल गोइंग हैं वो भी स्ट्रेस का शिकार हैं, और बड़े लोगों का तो कहना ही क्या, सभी लोग स्ट्रेस में हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और स्ट्रेस के कारण और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि बाकी परेशानियों को जन्म देती है। और मतलब कि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं कुछ उतना एडिट वेडिट करके नहीं कर बना रहा हूँ। जो भी मेरे मन में है और जो भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहा हूँ तो मुझे अनुभव है, मैं उससे बाहर निकला हूँ तो मुझे अनुभव है कि कैसे इससे डील करना है और कैसे मतलब कि लोग परेशान हो जाते हैं कोई छोटी छोटी बातों पर और स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये मैं बिल्कुल रॉ रख रहा हूँ इस बातचीत को, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग को अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मन करे तो आप देखिएगा पूरा। वैसे भी ये मेरा पहला वीडियो है तो शायद कुछ कमियां रह जाएंगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात को काफ़ी रॉ रखना चाहता हूँ और मेरा ये मानना भी है कि बातें काफ़ी रॉ होनी चाहिए, ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं स्ट्रेस पर बात कर रहा था। तो आजकल देखिए कि सब लोग स्ट्रेस में हैं, कोई भी है कहीं भी है, किसी भी काम को है, स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट लाइफ में अपने स्ट्रेस में है। कुछ भी कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेस में है। कोई कंपनी में है, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े मतलब कि कोई पद पर है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, बहुत लोग हैं। हर फील्ड में आप देख पाइएगा कि लोग हैं जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इसका मेन कारण जानते हैं क्या है? इसका मेन कारण है कि हमारे अंदर एक तो मतलब कि हमारे अंदर है कि संतोष की भावना ख़त्म हो चुकी है और इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है, इतना मतलब कि हम लोग मतलब कि कंपटीशन उस लेवल पे पहुंच चुका है कि मतलब कि कोई यहाँ पर बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है कि हम एकदम फर्स्ट रहना है, हम एकदम सबसे आगे रहना है, सबसे टॉप पर रहना है। मतलब कि शुरू से ही स्कूल से ही इतनी कंपटीशन की भावना चालू हो जाती है कि हमें किसी से पीछे नहीं रहना है। हम जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों को समझाने लगते हैं और हमेशा उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हें कैसे आगे रहना है, कैसे मतलब कि कंपटीशन की भावना कि हमेशा फर्स्ट करना है, ये हमारे स्कूल पीरियड से ही चालू हो जाता है। तो सबसे पहले तो वहाँ से ही स्ट्रेस का चालू हो जाता है कि बच्चा स्ट्रेस रहने लगता है कि उसे अच्छे परसेंट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, टॉप करना है। फिर कि 9-10 अच्छा कर लेंगे, 10th में अच्छे से नंबर ला लेंगे, 95%, 97%। अब तो इतनी कट ऑफ भर गई है कि डीयू में किन्हीं किन्हीं कॉलेजों में एडमिशन के लिए 99% भी कट ऑफ चाहिए, नंबर होता है, कट ऑफ रहता है 99%। तो यहाँ तक कंपटीशन बढ़ चुका है। तो इस लेवल का कंपटीशन है। तो एक तो है कि ज़िंदगी में मतलब कि अभी जिस हम लोग सिनेरियो में रह रहे हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है। इस वजह से स्ट्रेस है लोगों में। जो लोग कंपटीशन को पार कर चुके हैं और जॉब में हैं तो जॉब को लेकर अपने काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। वहाँ पर एक अलग प्रकार का पॉलिटिक्स चल रहा है। जो जॉब में है, किसी भी विभाग में हो, किसी प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, हर जगह पॉलिटिक्स है। तो वहाँ पर जो मतलब कि काफ़ी मतलब कि सेंसिटिव पर्सन ही लोग जो हैं, सेंसिटिव लोग जो ही हैं वही लोग ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है वो तो स्ट्रेस में नहीं रहते हैं उतना, वो स्ट्रेस में आते नहीं हैं। लेकिन जो सेंसिटिव हैं अपने वर्क को लेके या फिर अपने अगल बगल के माहौल को लेके, तो वो लोग जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कई एक लोग तो क्रोनिक पेशेंट बन जाते हैं स्ट्रेस के, क्योंकि वो हर बात पर धीरे धीरे स्ट्रेस का ऐसे लेवल बढ़ते चला जाता है कि वो छोटी छोटी बातों पर भी स्ट्रेस करने लगते हैं।
तो ये सब बातें हैं। और फिर तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो लोग वेल सेटल्ड भी हैं उनके अंदर भी स्ट्रेस है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, और इसकी वजह से और भी बहुत चीज़ें होती हैं। और मैं हालिया दिनों में अभी 2-3 दिन पहले एक जगह ट्रैवल कर रहा था, तो मैं स्लीपर में बोगी में बैठा हुआ था, मेरी टिकट थी तो मैं बैठा हुआ था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो कि काफ़ी दिनों से मैं सॉरी नोटिस कर रहा हूँ, कि हम लोग सोशल मीडिया का यूज बहुत बढ़ा चुके हैं। आज से आप 15 साल पहले चल जाइए तो इतना मतलब कि इंस्टाग्राम, फेसबुक थे, मतलब फेसबुक तो था ही, इंस्टाग्राम में अभी जो से रील्स आए हैं तब से मतलब कि इतना सोशल मीडिया का यूज बढ़ चुका है कि मतलब कि बहुत लोग सोशल मीडिया की वजह से ही स्ट्रेस में मतलब कि यूज की वजह से स्ट्रेस में रह रहे हैं। क्योंकि देखते हैं जैसे कि रील्स होती है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड की, तो हर 10-20 सेकंड में कुछ नया चाहिए, समथिंग न्यू। तो हम ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है आम आदमी की। आम जो लोग हैं जो कि रेगुलर मोबाइल यूज करते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है। ये एक प्रोसेस है पूरा, कि कैसे मतलब कि हमारा पहले तो कंसंट्रेशन लेवल ख़त्म होते जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, और उस वजह से हमारे अंदर हमेशा कुछ नया देखने सुनने में के लिए, और जब हम कुछ नया नहीं, कुछ अच्छा नहीं, बेहतर नहीं कर पाते हैं तो हम वो चीज़ें हमें स्ट्रेस में डालती है। तो मैं बता रहा था कि मतलब कि जब मैं ट्रेन में मैं अपनी बोगी में बैठ के जा रहा था स्लीपर क्लास में, तो मैं मतलब कि खिड़की से बाहर देख रहा था, और मैं एकदम इंजॉय करते हुए जा रहा था अपने ट्रेन की जर्नी को। वैसे ही जानते हैं कि ट्रेन की जर्नी काफ़ी सुहानी होती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना हो सके उतना ट्रेन से ट्रैवल करूँ। फ्लाइट की सुविधा होती है तब भी मैं चाहता हूँ कि ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन की जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि मेरा ये पर्सनल व्यू है। तो मैं ये देख रहा था कि मेरे आसपास 10 लोग बैठे हुए थे, और उसमें से आप मानिए, सही मानिए, तो 8 लोग प्रॉपर अपने मोबाइल में लगे हुए थे। कोई सिर्फ मोबाइल में लगा हुआ था, और आजकल आ गया है कि ईयरफोन लगा लीजिए हैंड फ्री वाला, और वो है तो तब तो मतलब कि समझ जाइए कि आपको इस दुनिया से ही कोई मतलब नहीं है। एक मोबाइल और एक हैंड फ्री ईयरबड्स, अगर ये आपके पास है तो आप कहीं भी कुछ भी करते रहिए और आपको दुनिया से मतलब नहीं रहेगा। और वो लोग पूरा मतलब कि जर्नी लगभग मतलब अपने पूरे जर्नी में मतलब कि वो लोग मोबाइल में ही बिजी रहे। तो एक इतनी मोबाइल की लत लग चुकी है हमें कि मतलब कि हमें बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं, कनेक्शन ही नहीं है हम लोग का, एक दूसरे से कनेक्शन ख़त्म होते जा रहा है, और केवल मोबाइल में लगे हुए क्योंकि बल्कि और वो हम लोग को इतना मतलब कि हानि पहुंचा रहा है मोबाइल, सोशल मीडिया। एक तो हमारे आइज के विजन को कम कर रहा है, सबसे बड़ा तो फिजिकल ये उसका हम लोग को निगेटिव दिखाई देना चाहिए कि वो हमारे शरीर के ऊपर कितना बुरा असर डाल रहा है। फिर वो हमारे मेंटल स्टेट को डीस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हर 10 सेकंड 15 सेकंड में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं, फिर आप स्क्रॉल कर दे रहे हैं, तो हर 10-15 सेकंड में आपको कुछ नया आ रहा है। तो इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। पहले देखते होंगे कि लोग ध्यान किए करते थे, मेडिटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, योगा करते थे, ये सब तो जैसे कि आजकल के लाइफ में हमारे अंदर से ख़त्म हो गया है। मैं पर्सनली मेडिटेशन करता हूँ, कभी कभी बीच में छूट भी जाता है, लेकिन मैं हमेशा जो भी मिलता है उसको ज़रूर कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ को प्रॉपर जीने के लिए, और प्रॉपर मतलब कि अपने लाइफ साइकिल को रखने के लिए। और अगर किसी को भी अगर स्ट्रेस है, मुझे तो केवल अपने मतलब कि कैरियर को लेकर स्ट्रेस था थोड़ा बहुत, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत लोग बेफिजूल के स्ट्रेस में हैं, मतलब कि और स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि वो मतलब कि एकदम एक प्रकार की बेचैनी में है, जो स्ट्रेस में रहता है ना, मतलब कि जो स्ट्रेस में या एंजाइटी में रहता है उसको देखिए उसको एक प्रकार की बेचैनी रहती है। तो मतलब कि वैसा मतलब कि उनका स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, मतलब क्या भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। तो इन सब से अगर हमें बचना है, मैं केवल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता, मैं सॉल्यूशन की तरफ ज़रूर जाना चाहता हूँ कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपको स्ट्रेस से बचना है, या फिर आप क्रोनिक पेशेंट हो चुके हैं स्ट्रेस की, आपको बात बात पर स्ट्रेस आता है और आप
धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर बढ़ने लग रहे हैं, अगर आप महसूस हो रहा है कि आप उस रास्ते में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को होल्ड ऑन कीजिए, एक जगह स्थिर होकर बैठिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो भी हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं प्रिपरेशन करता हूँ SSC CGL की, और भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करता हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट के लहजे से, और मैंने जो महसूस किया अपने लाइफ में और अगल बगल में जिन लोगों को देख के समझा है, उस बस बेसिस पर मैं कोई बहुत बड़ा मतलब कि इसमें रिसर्च फेलो नहीं हूँ और रिसर्च करके नहीं बैठा हूँ। मैंने आम जिंदगी से मैंने मतलब कि मेरी जो अनुभव है उसको बस मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में है, एंजाइटी में है, धीरे धीरे डिप्रेशन में आगे बदल जाता है, ये सब बातें जाके आगे हो जाती हैं। और बहुत डिप्रेशन के बाद तो बहुत सारा लोग दवा खाने लगते हैं। वो दवा तो एकदम बेकार, मेडिसिन तो बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि वो तो मतलब एक प्रकार का केमिकल है जो कि आपको अंदर से खुशी पैदा कर रहा है, आपको रिलीफ दे रहा है। उसका जब असर खत्म तो फिर आपका वही हाल है, फिर आप वही बेचैनी में है, धीरे धीरे आपके डोज बढ़ते जाएंगे और आप मेडिसिन खाते जाइएगा, एक दिन आपका पूरा मतलब कि ये शरीर बेकार हो जाएगा। इतना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया है। ह्यूमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, और उसे हम आज की पीढ़ी और हम ही लोग मतलब कि हम लोग के एज के लोग लड़के बर्बाद कर रहे हैं, नशे में हैं, बहुत प्रकार की बातें हैं। एक वीडियो में सब कुछ नहीं कवर किया जा सकता है, ये मेरा पहला वीडियो है तो इसलिए मैं इसको छोटा रखना चाह रहा हूँ कि तो स्ट्रेस को मैनेज करने का, जिसे भी स्टूडेंट हैं, बड़े लोग हैं, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब कि एज में बड़े हैं और पोस्ट में बड़े हैं, जो कि किसी पोस्ट को पा चुके हैं। मैं तो फिर भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप स्थिर बैठिए एक जगह और अपने आप को, दिमाग को आप शांत एक जगह सोचने की प्रयास पर लाने के लिए उसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आप किस दौड़ में भाग रहे हैं, क्यों आप इतने मतलब कि आप इतने हड़ी में क्यों हैं, आप इतनी बेचैनी में क्यों हैं, क्या चाहिए आपको लाइफ में, और क्या जो चीज़ चाहिए वाकई में आपको, आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे कि नौकरी है, उसके लिए अगर आप परेशान हैं तो ये बात सही है, क्योंकि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो वो अलग बात है, कोई भी हो एक अच्छी नौकरी चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो अगर वही चाहिए, अगर उस वजह से ही आप स्ट्रेस में हैं, तो आप अपने आप को शांत करिए। अब देखिए कि आपने क्या पढ़ाई की है या फिर आपके पास क्या स्किल्स हैं, इन्हीं दो चीज़ों से आपको नौकरी मिल सकती है। या तो अगर आपके पास स्किल्स होंगे, डिग्री होगी या फिर डिग्री होगी, पढ़ाई की होगी, तो आपने जॉब में अप्लाई कीजिए और अपना जॉब लीजिए, फिर कंपटीशन निकलिए, या फिर स्किल है तो आप कंपनी में जाइए, अपने स्किल्स और आपको स्किल्स हैं उसके लिहाज से आपको काम मिल जाएगा। कोई बहुत लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत सारे काम हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारा काम है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं और अपना रोजगार के आजीविका चला सकते हैं। तो आप पहले शांत कीजिए अपने आप को, क्योंकि घबराने से तो कुछ होने वाला है नहीं। आप स्ट्रेस में जाइएगा, वो एक अलग प्रॉब्लम लाएगा आपके पास साथ में। पहले तो आपको जिस प्रॉब्लम की वजह से आप पूरा स्ट्रेस में है वो तो एक प्रॉब्लम है ही, और स्ट्रेस एक अलग से आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, तो आप दो प्रॉब्लम के साथ आप डील करने लगना है। पहले आपको केवल एक प्रॉब्लम था कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान है वो आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको स्ट्रेस से भी डील करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत, और भी जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं वो उसको और भी आपसे दूर लेके जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप एक जगह स्थिर बैठें, अपने पूरे सिनेरियो को समझें कि आपके पास क्या स्किल सेट है या फिर आपके पास क्या पढ़ाई है, और अपने आप को शांत रखें और आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं बिना कुछ सोचे हुए बस उस पर फोकस्ड रहें। फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस। अगर आप फोकस पर हैं, फोकस बनाए हुए हैं उस चीज़ पर, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा और आप धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ एक्सेल होते चले जाइएगा और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कोई भी चीज़ हो, आप खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप जॉब में अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेस में रहने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस में रह के वही जो मैंने बताया एक प्रॉब्लम ऐड हो जाएगी, और जो मेन आप चीज़ हासिल करना चाहते हैं उससे आप दूर हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेस में तो बिल्कुल ही ना रहें। स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है कि आप ज़रूर उठें, मेडिटेशन करें, बिल्कुल आधा घंटा 45 मिनट एकदम बिल्कुल सुबह में ठंडी हवा में नीचे बैठ जाएं, सुबह में निकलें अपने घर से बाहर, छत पे जाएं या कहीं भी आगे ग्राउंड हो, फील्ड हो, बगीचा हो, कहीं भी, या फिर अपने घर के सामने, अपने घर में ही नीचे बैठते हैं,
रूम में ही नीचे बैठ जाएं सुबह में और आराम से गहरी गहरी सांसें लें, सांसें छोड़ें और फुल ऑन मेडिटेशन करें 45 मिनट, 40-45 मिनट। और आप देखिएगा कि आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपका प्रोडक्टिविटी दिन भर का बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक बात होता है स्ट्रेस को मैनेज करने का। और फिर जब भी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स हैं कि अरे यार ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी निगेटिव थॉट्स तो कुछ भी आ सकती हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि गॉड ने आपको भेजा है, भगवान ने आपको भेजा है, तो उन्होंने ज़रूर आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। ये बात सोचिए कि ऐसा तो निर्दयी है नहीं वो, जिसने आपको बना के भेज दिया, आपको जिस धरती पर भेज दिया है, तो उसके भी कुछ प्लान्स होंगे। और फिर आपका जो प्लान है उस पर आप कार्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी, आज उन्हीं की कही हुई एक बात है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, मेरे हाथ में सिर्फ कर्म है कि मैं पढ़ सकता हूँ। मेरी रिजल्ट होगा नहीं होगा, वो क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, उसकी तो कोई एंडलेस थॉट्स हैं। यही थॉट्स आते रहे तो आदमी स्ट्रेस्ड होते चल जाता है और बाद में डिप्रेस्ड भी हो जाता है। इसलिए थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। थॉट्स को कंट्रोल करने का है कि आप मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत रहिए। जैसे ही कुछ निगेटिव थॉट्स हैं तो जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे बात करिए। पहले तो बात कि आज के समय में दोस्त भी बहुत कम हो गए हैं लोगों के। और एक बात हाथ जोड़ के विनती है कि मोबाइल का मतलब कि प्रॉपर सही यूज करें। रील्स देखने के लिए ना यूज करें कि आप रील्स देख रहे हैं। रील्स सबसे बड़ा कारण है आज के समय में, मेरा बात मानिए कि रील्स सबसे बड़ा कारण है आज के स्ट्रेस, आज के न्यू जनरेशन में स्ट्रेस का। कंसंट्रेशन को आपको जीरो कर देगा। और आप मतलब कि आजकल के तो बच्चे जो हैं छोटे छोटे, और उनके गार्जियन मोबाइल पकड़ा देते हैं कि कम से कम वो रोए ना। मतलब कि ये तो हाल है हमारे मतलब कि न्यू पेरेंटिंग का ये स्टाइल हो गया है और ये बहुत बुरी बात है। तो मोबाइल से दूर रहें, रील्स बिल्कुल ना देखें फर्जी के, कच्चा बादाम और कुछ भी। और मतलब कि उससे दूर रहेंगे तो आप सही रहेंगे। और मोबाइल का कम से कम यूज करें और अपने काम पर फोकस्ड रहें, मेडिटेशन करें, अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि नॉन वेज खाएं, वेज खाएं, अच्छा खाएं। मतलब कि खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप वेजिटेरियन है तो वेज ही खाएं, फ्रूट्स खाएं। और सुबह में एक्सरसाइज जरूर करें, हो सके तो रनिंग जरूर करें, रनिंग बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और रनिंग, 15 मिनट रनिंग कर लिए, 45 मिनट मेडिटेशन कर लिए, 1 घंटा निकालिए। और अपने शरीर के लिए 1 घंटा तो आप निकाल सकते हैं। वही दिन भर रील्स देखते रहेंगे वो आपको हानि पहुँचाएगा। आप 1 घंटा अपने शरीर के लिए तो निकालिए। तो यही बातें थी कुछ। ये मेरा पहला वीडियो और काफ़ी लंबा भी हो गया, तो मैं इस पर जुड़ी बातें लाऊंगा। और ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट्स करें और बताएं मेरे अंदर जो कमियां हैं, तो मतलब कि वो उससे मैं दूर करूंगा ये वीडियो बनाने में। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या क्या और कमेंट करें, यही बात है। और जी, थैंक यू।